कि कोई भी घटना जिंदगी का एक पन्ना है और जिंदगी पूरी किताब है। एक घटना के लिए पूरा किताब न फाड़ दें, पूरा किताब न खो दें, हम उस पन्ना को फाड़ कर हटा देंगे और हम शांति के साथ सदन चलाएंगे। सबको अवसर दे रहे हैं, सबको अवसर मिलेगा। यह कराह उनकी निराशा की आवाज है, जो कभी एक बसी बसाई बस्ती थी, वह उजाड़ उसकी सहमी हुई आवाज है। बधाई उन्हें जो सो रहे थे बेखबर नींद और देख रही थी कोई मीठा सपना। यह आवाज उनके खर्राटों की आवाज है। सदन के अंदर जब सदन चलेगा आप अपनी बात रखेंगे, विषय को गंभीरता से प्रोसीडिंग के तहत भी जाएगा और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इस गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखें। हंगामा से आपका विषय भी नहीं आता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं। सदन की गरिमा बढ़ाने में जो आप लोगों की भूमिका रही है, उस भूमिका को हम बेहतर करें। और हमने पहले जो आंख मूंद लेता है, ये सदन का चीरहरण करते हुए जो अंधे बन के देखते रह जाते हैं और उसके बाद अपने कथन को जोर जोर से बोलते हैं, ये इतिहास याद रखें। राष्ट्रवादी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि है। आज के दिन ही एक सांप्रदायिक उन्माद को रोकते हुए मां भारती के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। विद्यार्थी जी जितने बड़े शब्द साधक थे, उतने ही तपोनिष्ठ सामाजिक योद्धा भी थे। अभ्युदय, सरस्वती, प्रताप जैसी उल्लेखनीय पत्रिकाओं के माध्यम से तो उन्होंने जन जागरण का कार्य किया ही, साथ ही लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। उनके कृतित्व को नमन करते हुए मैं गीता का सूत्र वाक्य कहना चाहूंगा कि नैदंती छिंदते शस्त्राणी नैदंती दहती पाप का, यानी न उसे शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अमर नायकों का कर्म ऐसा ही होता है। मैं अपने तथा पूरे सदन की ओर से महान कर्मवीर गणेश शंकर विद्यार्थी कभी नहीं होगा। आप लोग सुन ले, ये आसन पर जब तक हम बैठेंगे कोई भी व्यक्ति हो जबरदस्ती किसी की बात नहीं सुनेंगे। नहीं होगा, ये बात होगा। आप लोग सुन ले, ये आसन पर जब तक हम बैठेंगे कोई भी व्यक्ति हो जबरदस्ती किसी की बात नहीं सुनेंगे। नहीं होगा ये बात कि संविधान, संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। कोई सदस्य अति गैर जरूरी प्रश्न उठाते हैं या टीका टिप्पणी करते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत परिचय माना जाएगा और उसे सदन की भावनाओं के प्रतिकूल माना जाएगा। ऐसे सदस्यों को न तो प्रोत्साहित करने की जरूरत है और न ही कोई सदस्य इसे अन्यथा महत्व दें, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे सदस्यों को अपने पूर्वजों और विरासत से सीखने की जरूरत है। खास करके सीनियर सदस्य जो यहाँ हैं उनसे समझ लेना चाहिए। चर्चा में बने रहने के लिए किसी की भावना का कोई माननीय सदस्य आहत करने का प्रयास न करें। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सार्थक विमर्श हो और आपकी सजगता, सरकार की संवेदनशीलता एवं तत्परता से सदन में 100% प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। आपने देखा कि सदन पटल पर आज भी कितने प्रश्न आए हैं। जनहित का काम कि कोई भी घटना जिंदगी का एक पन्ना है और जिंदगी पूरी किताब है। एक घटना के लिए पूरा किताब न फाड़ दें, पूरा किताब न खो दें, हम उस पन्ना को फाड़ कर हटा देंगे और हम शांति के साथ सदन चलाएंगे। सबको अवसर दे रहे हैं, सबको हमने बता दिया है कि संविधान, संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। कोई सदस्य अति गैर जरूरी प्रश्न उठाते हैं या टीका टिप्पणी करते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत परिचय माना जाएगा और उसे सदन की भावनाओं के प्रतिकूल माना जाएगा। ऐसे सदस्यों को न तो प्रोत्साहित करने की जरूरत है और न ही कोई सदस्य इसे अन्यथा महत्व दें,
क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे सदस्यों को अपने पूर्वजों और विरासत से सीखने की जरूरत है। खास करके सीनियर सदस्य जो यहां हैं उनसे समझ लेना चाहिए। चर्चा में बने रहने के लिए किसी की भावना का कोई माननीय सदस्य आहत करने का प्रयास न करें। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सार्थक विमर्श हो और आपकी सजगता, सरकार की संवेदनशीलता एवं तत्परता से सदन में 100% प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। आपने देखा कि सदन पटल पर आज भी कितने प्रश्न आए हैं। कुछ भी हुआ वैसा दोबारा न होने पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम और आप यहां नहीं होंगे, हमारे निशा होंगे, तब नाम प्रतिष्ठा के बजाय हमारी आपकी पहचान होगी। हम जिस महान सदन के अंग हैं, वहां की परंपरा हमें यही कहती है, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना कि इंसान को मृत्यु से नहीं बल्कि अपजस और बदनामी से डरना चाहिए। मैंने इसी मूल तंत्र को लेकर आज तक अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन जिया है। हमेशा सिर झुकाकर लोगों से मिले प्यार और प्रतिष्ठा को ग्रहण किया है और खुले दिल से हंसते हंसते चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिसमें आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला है। मेरी अटल आस्था रही है कि हमसे पहले यह देश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह देश बना रहेगा। अतः मेरे वचन कर्म से इस महान देश की विराट प्रतिष्ठा पर रंच मात्र भी आंच न आने पाए। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा आज आने वाला कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। हमारा आज का आचरण और व्यवहार जब इतिहास का हिस्सा बन जाता है, तब उसे सही या गलत साबित करने को हम और आप मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम वर्तमान व्यवहार को नियम, कायदे और मर्यादा की परिसीमा में रखें तो आने वाला समय हमें याद रखे पर हमसे नजर चुराने को मजबूर न होना पड़े। माननीय सदस्यगण, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां परस्पर विरोध हो सकता है। विरोधियों को मित्र बनाने की कोशिश होती है, लेकिन यहां कोई शत्रु नहीं होता। राजनीति की रपटीली राहों में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है और इसमें से किसी भी लोग अपना दामन बचाकर नहीं निकल सकते। ये काजल की कोठली है। दामन बचाकर निकल जाना इस लोकतंत्र के मंदिर से एक बड़ी बात होगी। हमें बुराई के कीचड़ पर पांव जमाकर फूल की तरह खिलना होता है। हमें फूल की तरह संघर्ष का धूप झेलकर अपने क्षेत्र और परिवेश को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं पूछना, सरकार को उत्तर देना, आसन को आप सबों को संरक्षण देते हुए सदन का संचालन करना, यही संसदीय परंपरा होता रहा है और मैंने भी इसी परंपरा का निर्वाहन किया है। अब जब मैं इस आसन पर हूं, किसी मामले में विरोधी दल के सदस्यों का तीखा विरोध देखा हूं और कभी सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं, परंतु आसन की व्यवस्था है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा इस सदन के माध्यम से हो सके, इसका निर्वाहन करना है। जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई है उन पर मेरी सदन नेता
नेता प्रतिपक्ष और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को गंभीरता से विचारना है। सदन ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी संसदीय कार्य मंत्री जी दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में मिले अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधायिका को मजबूती प्रदान करते हुए और प्रशासनिक अराजकता को रोकते हुए नेता सदन नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। माननीय अटल जी ने कुछ जो उनके द्वारा वाणी कही गई थी, संविधान और कानून सबका अपना महत्व है, लेकिन लोकतंत्र एक ढांचा मात्र बनकर रह जाए, एक कर्मकांड में बदल जाए, उसकी प्राण शक्ति घटती जाए तो वहां कठिनाई पैदा हो जाती है। प्राण शक्ति को घटने न देना यह हम सब की जिम्मेवारी है। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवमूल्यन और क्षरण नहीं होने देना है। जनप्रतिनिधियों की साख नहीं घटनी चाहिए। जनप्रतिनिधि संस्थाओं की विश्वसनीयता में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का पौधा मजबूत है, लेकिन ऐसा न हो कि वह ऊपर ऊपर तो बढ़ता जाए पर उसकी जड़ें खोखली होती जाए। यही कर्तव्य हमारे सामने है। और भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर शताब्दी वर्ष जब हम मनाने जा रहे हैं, तो अगला 25 वर्ष अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सुझाव आया उसको आसन ने ग्रहण किया है। आप सभी बड़े लोगों से आग्रह है कि आसन को लगता है कि संविधान और नियम से थोड़ा इतर हो रहा है, तो आप अपनी अमूल्य सुझाव निश्चित तौर से पूर्ण के लिए जो वातावरण बना है, क्या हम वैसे लोगों का सम्मान करें जो डिजिटल साक्षर है। 21वीं सदी का भारत विश्व के निकट से निकट पहुंच सके। डिजिटल साक्षर परिवार का सम्मान आज मित्तल साहब और कई लोग बोल रहे थे कि आज ऐसे यहाँ पर लोग बैठे हैं जो स्वरोजगार प्रेरक है, जो अपने कर्म से शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। स्वरोजगार प्रेरक ऐसे लोगों को समाज के अंदर सम्मान हो, चाहे गांव के अंदर हो, ब्लॉक के अंदर हो, जिला के अंदर हो, ऐसे परिवार का हम सम्मान करें। जो हमारा परिवार रोजगार सृजन करता है, जो स्वरोजगार के साथ साथ अपने परिवार के स्वरोजगार के साथ साथ समाज को रोजगार का अवसर देता है, उसका समाज में सम्मान होना चाहिए। उससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर करके आगे बढ़ सकेगा। प्रेरक का, रोजगार सृजनकर्ता का, और चौथा सामाजिक योद्धा, जो समाज के अंदर सामाजिक कार्य के माध्यम से आपदा में, विपदा में, घटना, दुर्घटना, बीमारी, ऐसे वक्त जो मदद करता है उसका भी सम्मान हो। और लास्ट में वैसे परिवार जो सेवा समर्पण दाता है, जो समाज के हित में संकटग्रस्त लोगों को दान करता है, वैसे परिवार को निश्चित तौर पर होगा कि अभी भोजनावकाश के पहले जिस समय अचानक सदन में ये अप्रिय बातें हो गई, हमने सरकार की तरफ से उसी समय आपसे अनुरोध किया था कि कुछ आंकड़े नेता प्रतिपक्ष ने पेश किए, फिर जो हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उस पर उन्होंने उसका प्रतिवाद किया और बताया कि उन्हीं के वेबसाइट से लिए हुआ आंकड़ा
वो दे रहे हैं, जिसके हिसाब से इनके आंकड़े गलत हैं। फिर आज माननीय मंत्री ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से आंकड़े निकाल के दिए। आज अध्यक्ष महोदय, आप साक्षी हैं कि जिस समय आपके कक्ष में बात हो रही थी मैं भी था, और बात निकल के वही आई कि आंकड़े तो अपनी जगह पर सही ही रहते हैं, हम लोग अपने उसको कैसे उपयोग करते हैं। दोनों आपने जब आसन से नियमन दे दिया, जो आपके सामने बात हुई, और उससे भी आगे की बात है ललित जी कि अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े पेश किए हैं, जो माननीय मंत्री ग्रामीण विकास ने आंकड़े दिए हैं, दोनों के सोर्स क्या है, किस साइट से लिए गए हैं, दोनों आपके समक्ष अधिकारीगण भी आए थे, वो भी बताए हैं। आप वो सब देख लीजिए। और हमने शुरू में ही कहा था कि जिस समय नेता प्रतिपक्ष आवेशित होकर सदन से बाहर जा रहे थे, मैंने तत्काल आसन से और उनसे अनुरोध किया था कि ये एक सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ प्रजातंत्र बिना विपक्ष के चलेगा कैसे? और नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहेंगे, हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे कमियों खामियों को ढूंढेगा कौन, और हम अपने में सुधार कैसे करेंगे? इसलिए महोदय, सरकार तो हमेशा चाहती है कि प्रतिपक्ष रहें, हमारी कमियों हमारी खामियों को निकाले। सरकार के तरफ से हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि हम अपने कमियों और खामियों को कैसे हम दूर करें। इसलिए महोदय, सदन में नेता प्रतिपक्ष का, माननीय मंत्री का, जो उस समय भी हमने कहा, दोनों का रहना जरूरी है। और हम समझते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को भी सदन के सारे सदस्यों के साथ आसन में भरोसा होना चाहिए। और आपने जब ये बातें कह दी हैं कि आप स्वयं देख रहे हैं, और प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया जो आपके संज्ञान में बात आई है, उस हिसाब से दोनों ने अपने अपने ढंग से आंकड़े जो लिए हैं, दोनों सही हैं। मंत्री जी भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, आपने ही कहा है। तो आप इसको और देख लीजिए गहराई से। और अभी तत्काल हम माननीय नेता प्रतिपक्ष जहां भी हैं, हम माननीय सदस्य और मुख्य सचेतक ललित जी से अनुरोध करते हैं कि सरकार की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष तक हमारा अनुरोध पहुंचा दीजिए कि हम लोग सदन में उनकी उपस्थिति चाहते हैं। उनके उपस्थिति के बिना सदन की खूबसूरती अच्छी नहीं, मतलब ये के विपरीत चला। आज उस प्रकृति के विपरीत चलने वाले लोग का न शोहरत काम आया, न दौलत काम आया, घर के अंदर कैद हो गए। बड़े बड़े दौलतमंद लोग भी, बड़े राष्ट्र भी, जहां स्वास्थ्य की गारंटी थी, सब सिसकने लगे। लेकिन प्रकृति के प्रदान प्राप्त करने वाली, जिस गंगा की धरती पर, जिस हिमालय के आबो हवा में जीने वाले मां भारती के संतान आज अपनी खुशियां को बचा लिया, और अपने राष्ट्र को ही नहीं, विश्व को मदद करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। वसुधैव कुटुंबकम की अपनी संस्कृति को फिर से ये आग्रह करेंगे कि जो अच्छा काम करता है उसका मनोबल बढ़ाना हम सबों की जिम्मेवारी है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, पदाधिकारी हो या हमारे माननीय सदस्य हो। जिस विभाग का बढ़िया जवाब आता है, 100% जवाब आता है, सही जवाब आता है, तो आप ही लोग धन्यवाद भी देते हैं, अच्छा लगता है। प्रतिपक्ष के लोग भी धन्यवाद देते हैं। तो ये परंपरा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये वातावरण, माननीय सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है, सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता प्यार से सुलझाइए, हर गलतफहमियां दूर होगी। जब तक हम हैं, ये फलसफा जिंदा रहे, ये हम सबों को सोचना है, विचारना है और आगे बढ़ना है। तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं। मसला मालूम नहीं है
अल्फाज रट रहे हैं। ये वातावरण नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जवाब दिए जिनका प्रश्न है। आज देखिए कि संविधान के प्रति सबकी आस्था, सदन की आस्था, ये बिहार विधानसभा को नहीं, बिहार की तमाम जनता को गौरवान्वित करता है। और हमने संविधान की बड़ी किताबें मंगाई है और वो किताब सबको उपलब्ध कराएंगे और संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर आपस में बहस भी होगा और सबको इस धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबका समान अधिकार है, सबको सम्मान करना।